हर बच्चा अपने आप में टैलेंट होता है और अपने आप में कमजोर भी होता है ना। हर बच्चा अपने आप में टैलेंट और कमजोर होता है और वो सब में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ग्रुप में जाइएगा तो सब लोग टैलेंट ही नहीं मिलेगा और किसी एक ग्रुप में जाएगा तो सब लोग नीचे मतलब लोअर क्लास के नहीं मिलेगा। तो वैसे ही एक स्टोरी से स्टार्ट होता है। एक बालक होता है, क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है और बचपन से और 8 साल के बीच में 10 साल के बीच में उसका कहीं एडमिशन करवाया जाता है पढ़ने के लिए, मतलब कोई स्कूल में उसका एडमिशन करवाया जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि बचपन से ही मंद बुद्धि का होता है। मंद बुद्धि जानते हैं क्या होता है? मतलब मंद बुद्धि जल्दी सीखेगा नहीं, ठीक है, और अगर सीख गया तो जल्दी भुलाएगा, इसको बोलते हैं मंद बुद्धि। तो एक बच्चा होता है, उसका एडमिशन कराया जाता है किसी स्कूल में और जब टीचर उसको इतना पढ़ाता है लेकिन वो इतना मंद बुद्धि, इतना उसका बुद्धि खत्म था कि काका वाका भी जल्दी नहीं सीखने ही नहीं पाया बिल्कुल। ठीक है, और टीचर परेशान कि अब कौन सा हम आइडिया लगाएं, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग में भी उतना नहीं बताया जाता है कि इतना कम बुद्धि वालों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अब टीचर परेशान, सारे टीचर लग गए उसमें, लेकिन फिर भी उसका हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसी था। जैसे नाम सुने पुष्पा राजोला, दुनिया उल्टन पलटन हो जाए मैं झुकेगा नहीं, वही हाल उसका था कि आप हमको कितनों ओवरलोड दीजिए हम पढ़ेगा नहीं। ठीक है, उसका यही था। मतलब ऐसे वो बोल सकते हैं अभी के लैंग्वेज में, जो हम लोग का मॉडर्न लाइफ है इसके वे में बोल सकते हैं। तो क्या होता है, एक बार वो टीचर जो होता है, टीचर एक लेटर लिखता है। क्या करता है, लेटर लिखता है और उसके अभिभावक को लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि आपका बेटा पढ़ने में काफी कमजोर है, ठीक है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारे स्कूल में इतने टैलेंटेड टीचर नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं। सो आप अगले दिन से इस बच्चे को हमारे स्कूल में नहीं भेजेंगे। उस लेटर में नीचे लिखल था और नीचे प्रिंसिपल का साइन किया हुआ था। समझ गया, स्टोरी इतना ही है। अब देखिए क्या होता है, वो बच्चा आता है घर पे, उसके पापा जी नहीं होते हैं घर पे, ठीक है, उसका मम्मी होती है। अब वो देता है अपने मम्मी को लेटर। अब उसको लेटर तो पढ़ने आता नहीं है, बच्चा को लेटर पढ़ने नहीं आ रहा है। अब बोल रहा है कि तू लेटर जाके अपने पेरेंट्स को दे देना, प्रिंसिपल बोला था। अभी पेरेंट्स को किसको दिया, कि मम्मी को दिया लेटर। बोला कि मम्मी जी प्रिंसिपल जो है कुछ दिया है आपके लिए। मम्मी खोल के पढ़ती है और पढ़ के आंखों में आंसू आता है, वो मतलब अपने आप में रोने लगती है उस बच्चे के सामने ही। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है कि बच्चा कहता है क्या हुआ, तू क्यों ये कर रही है, ड्रामा कर रही है, ठीक है, क्या मास्टर ने ऐसा क्या लिखा है बताओ, गुस्से में पूछा। तो उसका मम्मी बोलती है कि इसमें लिखा है कि तू पढ़ने में काफी तेज है। क्या बोलता है कि तू पढ़ने में काफी तेज है और इतना तेज है कि हमारे स्कूल का जो टीचर है वो तुमको नहीं पढ़ा सकता है। प्रिंसिपल ने यही बात लिखा है कि तू पढ़ने में इतना तेज है कि उस स्कूल का टीचर तुमको नहीं पढ़ा सकता है। समझ गए? अब ये बच्चा खुश हो जाता है। क्या होता है, खुश हो जाता है कि हम इतना टैलेंट हो गए कि वो टीचर हमको अब नहीं पढ़ा सकता है, अब हमको स्कूल नहीं जाना है। और उसका मम्मी भी बोलती है अब से तुमको स्कूल नहीं जाना है, तू घर पे रहो। एकदम खुश मिजाज होकर बोलती है। मतलब लेटर देख के उसके मम्मी को जरा भी दुख नहीं होता है। दुख होता भी है तो अंदर है, लेकिन बच्चे के सामने हंसी प्रस्तुत करती है, आंख से आंसू पोंछते हुए कहती है कि तू पढ़ने में काफी तेज हो गया मेरा बेटा, ठीक है, अब स्कूल नहीं जाना है। अब ऐसा होता है कि उसकी मम्मी एक ठान लेती है कि जब स्कूल के टीचर जब रिजेक्ट किया है मेरे बच्चे को, अब इसको हम इस लायक बनाएंगे कि दुनिया इस पे मतलब यकीन नहीं करेगी। बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। उस बच्चे को अब कौन पढ़ाएगा? टीचर ने भी मना कर दिया, सारे लोग मना कर दिए, कौन पढ़ाएगा? उसकी मम्मी पढ़ाना स्टार्ट की। ठीक है, बोलते हैं ना लाइफ का पहला टीचर कौन होता है? मम्मी। मम्मी सिखाती है कि इनको पापा बोलना है, यही तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा जन्म से अपनी माँ को ही जानता है, पिता को भी नहीं जानता है। तो उसका मम्मी पढ़ाना स्टार्ट करती है, एक एक ज्ञान, एक एक चीज जितना उसकी मम्मी को पता था उतना, क्योंकि लड़के में जो है इंटरेस्ट आ गया था कि अब हम पढ़ने में इतना तेज हो गए कि हमको स्कूल वाले टीचर अब नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसका मम्मी पढ़ा रही थी, मम्मी अब टीचर बन गई थी और इधर से रिलेशन में मम्मी भी थी,
पढ़ाते 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 उसको थोड़ा सा टैलेंट कर दी। क्या कर दी? टैलेंट की। अब उसको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवाया। मतलब कि टैलेंट करके मतलब जो भी छोटा मोटा जानकारी था जितना हम लोग जानते हैं, ये इतना लेवल में उसकी मम्मी केवल लाई बिना कोई एडमिशन के। उसके बाद उसका एडमिशन कराया जाता है किसी कॉलेज में। कॉलेज में कराने के बाद इतना पढ़ता है, कुछ सालों के बाद कॉलेज में चला जाता है, विदेश जाता है, दूसरे जगह पर जाता है पढ़ने के लिए। तब तक उसकी मम्मी मर चुकी होती है, गुजर जाती है। ठीक है, इसको पता चलता है, इसको दुख भी होता है, लेकिन ये सोचता है कि अब हम पढ़ने के लिए निकले तो पढ़ाई करके जाएंगे, जो होना था हो गया। ठीक है, अब ये जो लाइट देख रहे हैं, लाइट उधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है। इस लाइट का आविष्कार अभी हम पूछे थे, कौन किया था? थॉमस अल्वा एडिसन नाम था। वो एक जाकर महान वैज्ञानिक बनता है। हजारों बार हारने के बाद बल्ब का आविष्कार किया, यानी कि पूरे दुनिया को प्रकाशमय किया। इसीलिए हम आप लोग से जीत के पूछे थोड़ा सा, उसके बारे में हल्का सा भी पता है कि नहीं? समझ में आ गया? ये स्टोरी कभी सुने थे आप लोग? कोई बताया था? ये जो बल्ब का आविष्कार किया है उस वैज्ञानिक का नाम थॉमस अल्वा एडिसन है, और उसी वैज्ञानिक का ये रियल स्टोरी है, लाइफ स्टोरी। समझ गए? अब बताइएगा, आप लोग के मंद बुद्धि किनका किनका है? आप लोग का किसी का मंद बुद्धि नहीं है ना? मंद बुद्धि कहते हैं कि कितना ऊपर से पत्थर मारे, कुछ पत्थर ऊपर से कितना भी हथौड़ा मारे, पत्थर पर कुछ असर नहीं हुआ, उसको कहते हैं मंद बुद्धि। लेकिन आप लोग को तो समझ में आता है, समझाते हैं तो समझ में आता है। और कभी भी अपने आप में डिमोटिवेट नहीं होना है। मतलब कि ये कभी नहीं सोचना है कि हम नहीं करने पाएंगे, वो कर लिया करेगा वही, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अगर उसकी मम्मी उसके लाइफ का पहला ये किस पे जाता है, जो उसका सक्सेसफुल का जो स्टोरी का राज है वो किस पे जाता है? उसकी मम्मी। अगर उसका मम्मी बोल देती कि तू नालायक बेटा है, नहीं तू पढ़ने पाएगा, तुम्हारा टीचर कंप्लेन किया है, तो बच्चा और निराश हो जाता ना, तो नहीं पढ़ने पाता। अभी का जो हम लोग का, और फिर देखिए क्या होता है, वो आता है वापस वैज्ञानिक बनने के बाद, सारा कुछ सक्सेसफुल होने के बाद अपने घर पे आता है। और नहीं होता है कि मान लीजिए घर में उसकी माँ थी, पिताजी है ये नहीं थे और अकेले था, तो पूरा घर का कूड़ा कचरा देख रहा था, खाने क्या पड़ा हुआ है। तो एक बक्सा था, क्या था? उसमें उसका पुराना डॉक्यूमेंट था, सारा कुछ। अब देखने निकला तो बक्से में देखा कि एक चिट्ठी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? चिट्ठी। और वो चिट्ठी वही चिट्ठी था जो उसके प्रिंसिपल ने दिया था, और उसको देखकर उसकी माँ उसको पढ़ाई थी। समझ गए? तब उसको पता चलता है, एक ही बात वो बोले थे, कभी भी अभिभावकों को, बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेटा नालायक है। ठीक है ना? नालायक मजाक में कर दीजिए, लेकिन ऐसे सीरियस नहीं, तो कुछ गलत कदम उठ जाता। अगर उसकी माँ बोल देती कि अब तू नहीं पढ़ेगा, तो गलत कदम उठाता कि नहीं, इतना बता दीजिए कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, टीचर मना कर दिया, मम्मी भी डांट रही है, कुछ गलत कदम उठा सकता था। लेकिन उसका एक तारीफ कितना उसका जीवन बदल कर रख दिया। समझ में आया? तो आप लोग के पास सारा इंस्ट्रूमेंट है, सारा दिमाग है, सब कुछ है, उतना मंद बुद्धि यहाँ पे कोई नहीं है। आप लोग एक काम कह दिए तो उसको करके ही मानना है। मतलब ठान लीजिए कि करेंगे तो करेंगे, लाख परेशानी आ जाए। उसकी माँ का डेथ भी हो गया था, वो चाहता तो पढ़ाई छोड़कर आ भी सकता था, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पता था कि जो होना था हो गया। अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक आपके ऐसा ना हो, लेकिन किसी का डेथ हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा? पहले उसको मैयत में जाएगा कि एग्जाम दीजिएगा? ये बताइए। एग्जाम दीजिएगा ना। जो वो मरना था वो मर गया, बाद में दुख होता है, फिर कुछ दिन बाद उसको भूल जाइएगा। ठीक है, वो उसका मसला ही अलग है, उसका मैटर ही अलग है, लेकिन फ्यूचर डिसाइड करता है आपका। ये जिंदगी मिला है, नई पढ़ाई कीजिएगा तो कहीं कुछ होने वाला है आज तक? जिंदगी कितना बढ़िया है जी, आपके लिए कोई है आज तक बना हुआ? बताइए, कोई दूसरा इंसान है तो बता दीजिए हमको। कोई नहीं है ना? नई पढ़ाई कीजिएगा तो सिंपल कैटेगरी में रहेगा, सिंपल से भी लोअर कैटेगरी में। कहां तक आपको इंसान जानेगा? पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कहां तक इंसान जानेगा? ई टोला से ऊ टोला, ऐसे नहीं जानेगा, आज यहाँ कल वहां। ठीक है, और पढ़ाई कीजिएगा तो पढ़ाई करके कुछ बन जाते हैं तो कितना लोग जानेगा? अभी मेहनत करने का टाइम है, ठीक है, और अभी के टाइम में गप सड़ाका कीजिएगा तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, जिंदगी मिला है, ऐसा कांड कर दीजिए जैसे महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं ना,
तो हम लोग का जयंती क्यों नहीं मनाया जाएगा? ऐसा काम कीजिए। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का फोटो लगा हुआ है, ये भी तो टीचर थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों थे, ठीक है। आखिर ऐसा काम किए थे तभी तो आज फोटो में है, सामने 3-3 फोटो लगा हुआ है, ठीक है। नई पढ़ाई कीजिएगा तो सिंपल सी बात बताएं, अभी इस जगह पे किसी का मृत्यु हो जाता है तो बाजा बजता है, तब हम लोग जानते हैं कि किसी का मृत्यु हुआ है, जानते हैं ना? ऐसे तो पता नहीं चलता है। अगर कोई अभी प्रधानमंत्री मर जाता है तो क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में पूरे इंडिया में न्यूज फैल जाएगा, है ना? पूरा देश उस दिन शोक मनाएगा। जिंदगी मिला है, कुछ कीजिए, ठीक है ना? कुछ करने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ करने के लिए दूसरा वर्क करना है, केवल पढ़ाई करना है। क्या करना है? केवल पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये स्टोरी से यही हमको आप लोग को बताना था कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। सोचिए कि 11 बजे रात को आप सोते हैं, सुनिए 11 बजे रात को आप सो रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी सारे लोग मैच देखने जाते हैं, लगभग लोग, कुछ नहीं तो इसमें से 4-5 लोग जाते होंगे। अब मैच देखने जाते हैं तो सोचिए कि जो मैच खेलता है और हम लोग सीढ़ी पर बैठकर देखते हैं तो क्या फर्क है? आज हम लोग देखने वाले बनकर जा रहे हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो उसमें से जो देखता है, अच्छा मत बताइए, जो स्टेज शो होता है तो नीचे लाखों की भीड़ लगा होता है, हजारों के भीड़ लगता है, स्टेज पर कितना लोग होता है? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, इससे ज्यादा तो नहीं होता है, बाकी सब वॉलंटियर होता है। तो हम लोग किनको देखने जाते हैं? प्लेयर्स को नहीं, जो स्टेज शो करता है उन लोग को देखने जाते हैं। मतलब जैसे खेसारी लाल यादव आया है स्टेज पे, नीचे हजारों की संख्या में भीड़ लगा हुआ है, तो हम लोग खेसारी लाल यादव को देखने जाते हैं ना, उसके वॉलंटियर से कोई मतलब नहीं है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी स्टेज शो कराएं तो लोग हमको देखने के लिए आए? बताइए, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम स्टेज पर खड़े रहें और लोग हमको देखने आए? तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्या बनना है? स्टेज का हिस्सा बनना है, समझ गए? सर एक बात बताइए, हम लोग मैच देखने जाते हैं कि स्टेज? आप मैच देखने जाइए या स्टेज शो देखने जाइए, क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी फील्ड में खेलते हैं? आप देखने जा रहे हैं, अभी फर्क मेरा सिर्फ इतना है, आप मैच देखने जा रहे हैं, आप खेलने नहीं जा रहे हैं। अगर आप खेलने जाते हैं तो आपके लिए ताली बजेगा, और आप किसके लिए जाते हैं? उन लोग के लिए ताली बजाने जाते हैं, बात है कि नहीं? तो अपने आप ही सोचिए कि हम क्या है। अभी हम ये नहीं, हम उस चीज से मना नहीं कर रहे हैं कि आप मत जाइए देखिए। मेरा मोटिव है कि आप भी क्रिकेट देखने जाते हैं, इंटरेस्ट है तो क्रिकेटर बनिए ना, ताकि लोग आपके लिए ताली पीटे। आप दूसरों के लिए पीटिएगा, कितने दिन तक पीटिएगा? हाथ खींच जाएगा, है ना? ऐसा बनिए कि लोगों के हाथ घिसा दीजिए ताली पिटवा के, समझ गए? ये मोटिव है, ठीक है।